दोस्तों अगर आप एक YouTube चैनल चलाते हैं या कोई भी वेबसाइट चलाते हैं और ऐसे में गूगल एडसेंस के द्वारा ऐड लगाकर आप इनकम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर महीने की 21 तारीख को गूगल एडसेंस में जो भी आपके डॉलर होते हैं दोस्तों वो रिलीज कर दिए जाते हैं और 3-4 दिन के अंदर ही भारतीय सेविंग अकाउंट या किसी भी भारतीय बैंक खाते में आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाता है। पर दोस्तों आपने देखा होगा कि गूगल एडसेंस में जितने भी डॉलर आपको देखने को मिलते हैं, उतने डॉलर आपके इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। यानी कि जितना पैसा आपको गूगल एडसेंस में देखने को मिलता है, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो ये समस्या मेरे साथ भी आई दोस्तों। पिछले 3 साल से मैं भी यूट्यूब पर काम कर रहा हूं और यहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं, कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपका जो पैसा है गूगल एडसेंस से निकलता है और कैसे वो आपके सेविंग अकाउंट में आता है और उसके बीच कौन-कौन से टैक्स लगते हैं। भारत के अंदर कौन सा बैंक आपकी गूगल एडसेंस अर्निंग के लिए बेस्ट होने वाला है। गूगल एडसेंस से जो आपकी पेमेंट आती है वो कौन से बैंक में आपको लेनी चाहिए ताकि पूरा पैसा आपको मिल सके और कम से कम चार्जेस लगें। तो मेरे साथ कौन-कौन सी समस्याएं और मेरे को कितना टैक्स पड़ा, वो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप देख लें, मैं अपना खुद का ही आपको जो हूं यहां पर डिटेल दूंगा, क्योंकि पिछले 3 साल से गूगल से जो भी मैं कमाई कर रहा हूं दोस्तों, उस पर मुझे भी मोटा टैक्स देना पड़ता है और ऐसे में जो टैक्स किस तरीके से लगता है, कौन-कौन से चार्जेस लगते हैं, उसकी पूरी डिटेल जो है आज मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आपके दिमाग में ये भ्रम ना रहे कि हमें उस बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए या उस बैंक में हमें अकाउंट ओपन कराना चाहिए। जो भी बेस्ट बैंक होगी वह आज मैं आपको बता दूंगा और सिंपल दोस्तों आप उस बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करा लें और गूगल की जो इनकम है, जो कमाई है दोस्तों, उस सेविंग अकाउंट में आप मंगा ले, तो कम से कम आपको जो है चार्जेस पड़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अभी आप यहां पर देख, जून मंथ की मैं इनकम बता रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे यूनियन बैंक का दोस्तों मेरा ये पासबुक है और यहां पर मैं आपको अर्निंग दिखा दूं। जून में आप देखेंगे 1,10,920 रुपए इनकम जो है यहां पर आई आपको देखने को मिलेगी यूनियन बैंक में। उसके बाद दोस्तों अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो एक और यहां पर मेरा पीएनबी का खाता है और यहां पर आप देखेंगे 1,05,735 रुपए इस खाते में आए। टोटल मिलाकर यहां पर आप देख सकते हो रेमिटेंस और यहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यानी कि दोस्तों अगर हम टोटल दोनों की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 2,16,655 रुपए है जून की इनकम। तो ये जो इनकम दोस्तों निकल कर आई है, अगर हम इस पर टैक्स की बात करेंगे तो काफी ज्यादा लगा। यानी कि दोस्तों इस पर जो टैक्स मुझे पड़ा वो 3,000 रुपए पड़ा। अब आप सोच सकते हो दोस्तों, अगर 3,000 रुपए मुझे इस पर टैक्स पड़ेगा तो साल का कितना पड़ने वाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैं पहले से ही 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूं और ऐसे में 2 अलग अलग बैंकों में मेरा यूट्यूब का जो पैसा है दोस्तों वो आता है, इसीलिए आपको मैं ये भी साथ में बताकर चल रहा हूं। अब यहां पर आप देख लें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब इतना टैक्स बैंक की तरफ से काटा गया तो मैं दोस्तों सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में गया और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप अगर किसी भी शाखा में जाते हैं, नॉर्मल शाखा में, तो वहां पर आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि गूगल की जो आपकी इनकम होती है, गूगल एडसेंस का जो पैसा आता है, उस पर कितने चार्जेस पड़े हैं। उस जानकारी को लेने के लिए आपको किसी भी बैंक में, यानी कि पीएनबी, यूनियन बैंक, आईसीआईसी बैंक, इनकी जो मेन ब्रांच है वहां पर जाना पड़ेगा। तो जब मैं पंजाब नेशनल बैंक की मेन ब्रांच में गया और वहां पर जाकर दोस्तों जो उनके फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो फॉरेन करेंसी को देखते हैं, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि 1,00,000 रुपए तक की जो इनकम होती है, अगर 1,00,000 रुपए तक हमारा यूट्यूब से आ रहा है तो उस पर लगभग 590 रुपए जो है ये कन्वेंस चार्ज लगता है। यानी कि दोस्तों इतना चार्ज लिया जाता है। उसके बाद मैंने इनको बताया कि मेरी जो इनकम थी वो तो यहां पर आप देखेंगे 1,07,363 रुपए बन रहे थे। यानी कि गूगल एडसेंस में 1,07,363 रुपए मेरे बन रहे थे, जबकि मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा आया 1,05,735 आया। तो मैंने बताया कि 1,628 रुपए मेरे कटे हैं दोस्तों। जब मैंने ये बताया तो वो खुद भी कंफ्यूज हो गए कि यार इतना पैसा जो है कैसे कट गया। ठीक है, फिर मैंने उनको बताया कि टोटल मिलाकर दोस्तों मेरा जो, अगर 1,628 रुपए की हम बात करेंगे और दूसरे की बात करेंगे जो कि 2 चैनल हैं, तो ऐसे में टोटल एक महीने का जो मेरा दोस्तों यहां पर चार्ज बना वो बना 3,229 रुपए। एवरेज है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। 30,749 रुपया मेरा जो है कन्वेंस फीस में चला जाएगा। यानी कि एक ऐसी फीस जो कि हर महीने ही मुझे देनी है। इसलिए मुझे लगा कि इतना पैसा जब मेरा चार्ज में जा रहा है तो मुझे बैंक में जाकर एक बार पूछना चाहिए। मैंने पूछा और पीएनबी बैंक में दोस्तों कोई भी ऐसा समाधान नहीं किया गया, ना ही कोई जानकारी दी गई। सिर्फ यहां पर लिख दिया गया कि ये है वो है, इस तरीके से दोस्तों बता दिया गया। अब मैंने क्या किया कि जब पीएनबी बैंक में कोई ज्यादा समाधान नहीं निकला तो मेरा जो दूसरा बैंक था दोस्तों यूनियन बैंक में, वहां पर चला गया। क्योंकि दोस्तों यूनियन बैंक की अगर बात करेंगे तो यूनियन बैंक में भी जो मेरा पैसा आया दोस्तों जून मंथ का, यानी कि जुलाई में, तो यहां पर आप देख भी सकते हो 1,10,920 रुपए आए। तो 1,10,920 रुपए दोस्तों ये जो आए हैं, और जो गूगल एडसेंस मेरे को दिखा रहा था दोस्तों वो दिखा रहा था 1,12,521 रुपए। यानी कि 1,12,521 में से जब आप माइनस करेंगे 1,10,920 रुपए तो ये बैठते हैं 1,600 रुपए। यानी कि 1,600 रुपए कम मेरा आया।
जबकि दोस्तों यहां पर डॉलर की बात करेंगे तो देख सकते हो जून में $1368 बने, तो 82 रुपए 22 पैसे के हिसाब से यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जब इतना कम आया तो यूनियन बैंक में जो फॉरेक्स एक्सचेंज में देखते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए जो भी आपकी यूट्यूब अर्निंग होती है, यूट्यूब में जो आपको पैसा देखने को मिलता है, वास्तव में वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में उतना नहीं आता है। अब इसका क्या रीजन है दोस्तों, वो रीजन भी उन्होंने बताया कि देखिए जो डॉलर है ना, डॉलर उसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो तीन तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब तीन तरीके कौन से, अगर अभी आप जाएंगे दोस्तों गूगल पे और सर्च करेंगे कि भाई गूगल का प्रेजेंट आज टुडे आज का प्राइस कितना है, तो वो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे सैटरडे 29 जुलाई 2023, 29 जुलाई 2023 को ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, टाइम है दोस्तों 2:16। यहां पर आप देखेंगे तो जब मैंने यहां पर टाइप किया कि भाई आज डॉलर की कितनी वैल्यू है, तो 82 रुपए 26 पैसे निकल कर आई। 82 रुपए 26 पैसे का एक डॉलर है। ऐसे में उन्होंने मुझे बताया कि डॉलर दो कैटेगरी से और भी अलग अलग मतलब डिवाइड होता है। कैसे, अगर आप डॉलर को बाय करेंगे तो आपको अलग रेट देखने को मिलेगा और सेल करेंगे तो आपको अलग रेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों गूगल एडसेंस की जो आपकी अर्निंग होती है उसमें आपके पास पहले से डॉलर मौजूद होते हैं, यानी कि वो आपने बाय कर रखे हैं, वो डॉलर आपके पास मौजूद होते हैं, तो उसकी जो रेट है दोस्तों वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब देखिए मानकर चलें कि आपके गूगल एडसेंस में जो भी आपके डॉलर शो हो रहे होंगे उसकी जो कीमत है दोस्तों इंडियन रुपीज में वो अलग होगी, और जब आप अपने उन डॉलर को इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उस समय एक दूसरा मोड आ जाता है दोस्तों जिसे बोलते हैं सेल, यानी कि डॉलर को सेल करने के बाद आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें इंडियन करेंसी आ रही है, यानी कि डॉलर को सेल कर रहे हैं और भारतीय रुपए को आप परचेस कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक नया यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप डॉलर को 83 रुपए 35 पैसे में खरीदेंगे तो सेल करते समय 80 रुपए 4 पैसे में होगा। यानी कि आप देख सकते हो प्रति डॉलर, अगर एक डॉलर की बात करेंगे तो 3 रुपए 31 पैसे का आपको जो है यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो 3 रुपए 31 पैसे कम हो गए एक डॉलर में। क्यों? क्योंकि जब आप खरीद रहे हैं तो 83 रुपए का है, सेल कर रहे हैं तो 80 रुपए का है, और जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहां पर 82 रुपए है। अब ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हर 3 से 4 सेकंड के अंदर डॉलर की जो कीमत है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो जो आपके गूगल एडसेंस में डॉलर आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपने एक तरीके से बाय कर रखे हैं, खरीद रखे हैं, वो फिर आपके $100 हो, 200 हो, 300 हो, जैसे ही आप उसको बेचेंगे तो आपको कम पैसा मिलेगा। सिंपल ये तरीका आपने देख लिया। और ऐसा डॉलर में नहीं होता दोस्तों, यूरो में भी होता है, इसके साथ साथ आपको यहां पर पाउंड में भी देखने को मिलेगा, और जितनी भी मुद्राएं होती हैं सभी जगह आपको ऐसा देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे यहां पर दोस्तों, जब मैं यूनियन बैंक में गया तो यूनियन बैंक में मैंने उनको बोला कि सर मेरे जो डॉलर आने वाले थे वो $1338 आने वाले थे, और इसकी जो कीमत है वो ज्यादा पैसा आने वाला था, जबकि 1,10,920 ही मेरे जो है अकाउंट में आए हैं। यहां पर आप देखेंगे आपको ये देखने को मिलेगा 1,10,920। तो यहां पर बताया मेरे को यूनियन बैंक की तरफ से कि देखिए ये आपकी पूरी डिटेल है, यहां पर आप देख लीजिए, जो कि मेरे को पीएनबी बैंक में ये डिटेल नहीं दी गई, यूनियन बैंक वालों ने मुझे दी, और यहां पर मुझे पता चला कि किस तरीके से कटिंग होती है। देखिए सबसे पहले समझिएगा दोस्तों, यहां पर जो हमें पैसा मिला है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा CCY अमाउंट 1,10,920 रुपए, ये आपको देखने को मिले। अब इसके साथ साथ दोस्तों एक और होता है जो टोटल हमें हमारा जो कीमत है यानी कि डॉलर की वो 81 रुपए और 60 पैसे के हिसाब से दोस्तों यहां पर जो है हमें वैल्यू दी गई है, जिसमें कि $1365 है। अब डॉलर कितने थे दोस्तों? 1368, और यहां पर कितने हो गए? 1365। $3 कहां गए? तो दोस्तों $3 जो गए हैं, अब आपको पता है जब आपकी इनकम जो आती है गूगल एडसेंस का, जब पैसा आता है वो आपका यूएसए से आता है, तो सबसे पहले तो यूएसए की एक बैंक उसमें इन्वॉल्व हो गई, उसके बाद दोस्तों भारत के अंदर रिजर्व बैंक इन्वॉल्व हो गया, और उसके बाद जिस बैंक में आपने खाता खोल रखा है वो बैंक इन्वॉल्व हो गया। टोटल मिलाकर गूगल की अर्निंग जब आप तक पहुंचती है तो वो 3 बैंकों से होती हुई पहुंचती है। तो सबसे पहले जो अमेरिकन बैंक है दोस्तों, उसने जैसे ही वो डॉलर हमारे बैंक में यानी कि रिजर्व बैंक में जो है भेजे, तो वैसे ही उन्होंने जो है $3 की जो है दोस्तों यहां पर कम कर दिया, यानी कि $3 का जो चार्ज है लगभग आप मानकर चलें कि 240 250 के आसपास यहां पर दोस्तों पहले ही कम हो चुका था। यहां पर आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कन्वेंस डिटेल है फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट ये वाला, तो $3 कम हो गए। तो यानी कि हमारे पास कितने डॉलर आए? 1365। अब $1365 जो बन रहे थे दोस्तों वो उनकी कितनी कीमत थी? उनकी थी 1,11,406 रुपए। तो 1,11,406 रुपए थे। अब ये किसके पास आए दोस्तों? ये रिजर्व बैंक के पास आ गए। अब यहां पर रिजर्व बैंक ने क्या काम करा दोस्तों? रिजर्व बैंक ने फॉरेन करेंसी को चेंज करने के लिए यानी कि डॉलर को इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 190 रुपए दोस्तों फिर काट लिए। ये किसने काटे? रिजर्व बैंक ने काटे। यहां पर आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक ने काटे 190 रुपए। उसके बाद
बाद जो हमारा बैंक है दोस्तों, जो कि यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक ने काटे यहां पर 250 रुपए और 45 रुपए जीएसटी, यानी कि टोटल मिलाकर 295 रुपए। तो 485 रुपए दोस्तों ये कट गए। अब 485 रुपए दोस्तों ये जो कटे हैं, ये 485 रुपए कटने के बाद 1,11,406 में से टोटल उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो बचती है 1,10,920। तो 1,10,920 रुपए यहां पर आ गए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये टैक्स कितना कटता है। देखिए मैंने इनसे पूछा है यूनियन बैंक से, तो यूनियन बैंक वालों की तरफ से कहना है कि आपके देखिए $100 आए, यानी कि आप मानकर चलें कि अगर आपके 8,000 रुपए भी आ रहे हैं, 8,000 रुपए कम से कम, तब भी दोस्तों आपको जो है यहां पर 295 रुपए ही चार्ज लगेगा यूनियन बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ अगर आपकी ये अमाउंट भलाई फिर 8 लाख हो या 8 करोड़ हो, जितने भी हो, आपकी एक ट्रांजैक्शन होगी, एक ट्रांजैक्शन करने का जो यूनियन बैंक लेता है वो यहां पर लेता है 295 रुपए। और यहां पर एक ट्रांजैक्शन करने का रिजर्व बैंक जो चार्ज लेता है दोस्तों वो लेता है 190 रुपए। और इस तरीके से तो रिजर्व बैंक के ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर यूनियन बैंक के फिक्स हैं 295 रुपए। अब यहां पर आप बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए जब मैंने यहां पर पूछा दोस्तों पीएनबी बैंक से, तो पीएनबी बैंक के जो चार्ज थे वो थे 590 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, 590 रुपए। अगर हम पीएनबी की बात करेंगे तो इतना है, और यूनियन बैंक की बात करेंगे 295 है, यानी कि यूनियन बैंक का डबल चार्ज लेते हैं पीएनबी बैंक वाले। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के अंदर अलग अलग बैंक हैं, फिर प्राइवेट बैंक की बात करेंगे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, बहुत सारे बैंक हैं। तो हर एक बैंक अपनी सुविधा के हिसाब से, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो चार्ज है वो 250 से लेकर 1,000 रुपए के बीच हो सकता है। तो ऐसे में अगर एक ऐसा बैंक देख रहे हैं आप जहां पर आपको आपका 1 रुपया आए या 1 करोड़ रुपए आए तो कम से कम चार्ज लगे दोस्तों, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये शानदार बैंक है। और इस बैंक में ही मैंने जो है पीएनबी बैंक का जो मेरा अकाउंट था इसको भी मैं इस महीने इसी में कर दूंगा, और दोनों गूगल एडसेंस की जो इनकम है मेरी वो एक ही अकाउंट में लेने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों पीएनबी से आधे रेट पर यूनियन बैंक काम कर रहा है। तो ऐसे में आपके अब समझ में आ गया होगा कि देखिए जो भी मैंने आपको बताया यहां पर दोस्तों, यहां पर आप समझें, देखिए ये फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन दूसरे बैंक जो कि भारत से बाहर का बैंक है, अमेरिकन बैंक है, उसके जो चार्ज है वो तो काटेगा ही काटेगा, इसके साथ साथ रिजर्व बैंक के जो चार्ज है वो भी काटेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होने वाली है। अगर आप चार्ज कम कर सकते हो तो सिर्फ अपने लोकल बैंक के चार्ज कम कर सकते हो, फिर आपका यूनियन बैंक हो सकता है, स्टेट बैंक हो सकता है, या कोई भी बैंक है। तो यूनियन बैंक एक अच्छा बैंक है जहां पर आपको कम से कम सिर्फ 295 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, यानी कि 295 रुपए हर महीने कटेगा, और जो भी पैसा आप में होगा वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट बताया है किस तरीके से चार्ज लगते हैं और कैसे कैसे ये पैसा आपको मिलता है। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर दोस्तों आपको ऐसी वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।